अमृत रूपी, मोक्षदायिनी, पाप नाशिनी माँ गंगा का धरा अवतरण दिवस गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। हर साल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी को गंगा दशहरा मनाया जाता है। इस साल 2022 में गंगा दशहरा 9 जून को मनाया जाएगा। गंगा दशहरा के दिन प्रातः काल गंगा में स्नान करके सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और माँ गंगा की आरती की जाती है। इससे मनुष्य के सारे मानसिक और शारीरिक कष्ट दूर हो जाते हैं। गंगा का जल सभी जलों में पवित्र माना जाता है। गंगा जल को घर में रखने से नकारात्मक शक्तियां घर में वास नहीं करती हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार गंगा दशहरा के दिन गंगा में स्नान करना और इसके बाद दान पुण्य करने का विशेष महत्व बताया गया है। ऐसे में गंगा दशहरे के अवसर पर चलिए जानते हैं धरती पर कैसे अवतरित हुई माँ गंगा और क्या है इसके पीछे की अनूठी कथा। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल न्यूज नेशन श्रद्धा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही कर लें। इसके साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। गंगा के धरा अवतरण की पौराणिक कथा के अनुसार अयोध्या में एक चक्रवर्ती सम्राट थे। उनका नाम था महाराजा सगर। ऐसा कहा जाता है कि राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। एक बार महाराजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया। इंद्र ने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया, जिससे यज्ञ में बाधा उत्पन्न हो रही थी। महाराजा सगर के 60,000 पुत्रों ने मिलकर अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को खोजना प्रारंभ किया। खोजते खोजते वह महर्षि कपिल मुनि के आश्रम में पहुंच गए। वहां पर महर्षि कपिल मुनि ध्यान मग्न थे। घोड़े को उनके पास बंधा देखकर सभी लोग चोर चोर कहकर चिल्लाने लगे। इतना भीषण कोलाहल सुनकर महर्षि कपिल मुनि का ध्यान भंग हो गया और उन्होंने क्रोध से उस भीड़ को देखा, जिससे महाराजा सगर के 60,000 पुत्र भस्म हो गए। महाराजा सगर का अश्वमेध यज्ञ खंडित हो गया। उसके पश्चात महाराजा सगर ने अपने पुत्रों की आत्मा की शांति के लिए धरती पर माँ गंगा को लाने का अथक प्रयास किया। उस समय अगस्त ऋषि ने पृथ्वी का सारा पानी पी लिया था, जिसकी वजह से धरती पर जल की बूंद भी शेष न रही, जिससे पूर्वजों का तर्पण किया जा सके। महाराजा सगर, अंशुमान और महाराजा दिलीप के कठोर परिश्रम का कोई परिणाम न निकला। बाद में महाराजा दिलीप के पुत्र भगीरथ ने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से माँ गंगा को मुक्त किया। उनके प्रबल वेग और प्रवाह को रोकने के लिए भगीरथ ने भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की। भगवान शिव ने अपनी शिखाओं में माँ गंगा को स्थान दिया और एक शिखा खोलकर माँ गंगा को धरती पर प्रवाहित किया। इससे महाराजा सगर के 60,000 पुत्रों का तर्पण किया गया। उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। इसलिए माँ गंगा को पापनाशिनी और मोक्षदायिनी के रूप में जाना जाने लगा। स्वर्ग से धरा पर अवतरित हुई इस धारा को जीवन दायिनी के रूप में भी आज भी जाना जाता है। फिलहाल के लिए इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा और आप कौन से टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।